नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम केडी दत्ता है और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूं। आज मैं आपको रियल स्टेट क्रिएशन और ई फ्लैट क्रिएशन के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और इसको एक केस स्टडी के द्वारा आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक्स आदमी जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और वह एक्स आदमी पर मंथ 20,000 रुपये से 5 लाख रुपया कमाकर अपने घर में लाता है और वह एक रियल स्टेट कंपनी में अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करके एक फ्लैट बुक करता है और वह हर महीने उस रियल स्टेट कंपनी को इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। सबसे पहले उस आदमी की ज़िंदगी में अगर कोई घटना घटित हो जाए और वह इस संसार से अलविदा हो जाए तो उसके परिवार को कोई फ़ायदा नहीं होगा और वह रियल स्टेट कंपनी उसके परिवार को नाम बदलने की अनुमति दे देगी। और यदि वह एक्स आदमी 20 साल की 30 साल की उस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट को पे कर देता है तो उसकी रजिस्ट्री, उसके डॉक्यूमेंट उसके नाम से उसके अधिकार में आ जाते हैं और वह इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्री के चार्ज देना होता है और जिस सोसाइटी में वह फ्लैट है उस सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस भी देने होते हैं और वह फ्लैट अगर वह किराए पर देता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन देनी होती है और अगर इस सिस्टम में चलते हुए कोई डिस्प्यूट आता है तो लॉयर भी अपॉइंट करना पड़ता है और डिस्प्यूट्स को कोर्ट में जाकर क्लियर करना होता है। और यदि 20 साल के बाद 30 साल के बाद उसको अपना फ्लैट सेल करना होता है तो इसके लिए एक कस्टमर भी ढूंढना पड़ता है और प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन भी देनी होती है और हर साल इस फ्लैट की मेंटेनेंस भी करनी होती है। और इस संसार में चलते चलते कभी इस संसार में भूकंप आता है, कभी सुनामी आती है, कभी बाढ़ आती है। इस तरह से उसको इस सिस्टम में रियल स्टेट से फ्लैट लेने में नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी तरफ LIC में अगर वो एक्स आदमी ई फ्लैट सिस्टम के द्वारा फ्लैट बुक करता है और थोड़ी थोड़ी सेविंग करता है तो उसकी एक बिग एसेट क्रिएट हो जाती है। और यदि इस सिस्टम में चलते हुए अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, अनहोनी हो जाती है और वह संसार से अलविदा हो जाता है तो इस सिस्टम में, इस ई फ्लैट सिस्टम में, ई फ्लैट क्रिएशन में उसके परिवार को LIC से लमसम क्लेम मिलता है। और यदि वह इस सिस्टम में चलता रहता है और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम देता रहता है तो 5 साल 10 साल के बाद ई फ्लैट सिस्टम के अगेंस्ट उसको लोन की फैसिलिटी भी होती है। और इस सिस्टम में अगर वो ई फ्लैट को सरेंडर करना चाहता है तो उसको सरेंडर वैल्यू भी मिलती है और इस सिस्टम में उसको कोई रजिस्ट्री नहीं करानी होती। फ्लैट जिस सोसाइटी में उसका मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता और उसको कोई डिस्प्यूट नहीं होता और बाद में उसको हर साल किराया रेंट मिलता रहता है। कोई किराएदार नहीं ढूंढना पड़ता, कोई किराएदार नहीं मिलता और उसको किराया आता रहता है
और अगर उसको ई फ्लैट सेल करना होता है तो उसकी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती और उसको ये जो पेमेंट मिलता है फुल कोई टैक्स डिडक्शन के बिना मिलता है। तो इस सिस्टम में उसको सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यदि आप इस सिस्टम को ई फ्लैट सिस्टम को ज़्यादा जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो देर मत करें, तुरंत कॉल करें, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों और रिलेटिव को शेयर कर दें। धन्यवाद।